टूटे दरकते पहाड़, पिघलते ग्लेशियर, चक्रवाती तूफान जो बवंडर की शक्ल में सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। कुदरत का बदलता मिजाज तबाही की शक्ल में डरा रहा है। विनाशकारी आपदा ने दुनिया भर के कई मुल्कों में हजारों लाखों घरों को तबाह कर दिया है। न जाने कितने लोग बेघर हो गए और इस सब के लिए भी इंसान खुद जिम्मेदार है। जिस तरह दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी चिंता का सबब बनी हुई है। क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। यही वजह है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का 27वां सम्मेलन COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। इस समिट में दुनिया भर के 200 देशों ने हिस्सा लिया और क्लाइमेट चेंज को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। एजेंडा था विकासशील देश फंड और क्लाइमेट चेंज के नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। इस समिट में अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया है। 14 दिन चली बहस के बाद यह फैसला किया गया है। इसके तहत अमीर देश एक फंड बनाएंगे जिसे लॉस एंड डैमेज फंड नाम दिया गया है। इससे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसे गरीब देशों की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले को क्लाइमेट एक्टिविस्ट समेत कई देशों ने सराहा और इसे इस दिशा में एक मजबूत कदम करार दिया है। कई अमीर देश दूसरे मुद्दों के बीच इसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं भारत, ब्राजील समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इस फंड को पास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। COP27 के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भी क्लाइमेट चेंज फंड के लिए मांग उठाई थी। बताया जा रहा है कि 134 देशों के दबाव के बाद यह फंड बनाया गया है। फंड बनाने को मंजूरी देने का सारा दारोमदार अमेरिका पर था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर माना जाता है। 200 देशों के बीच हुए समझौते के तहत कई विकासशील देशों को भी क्लाइमेट चेंज फंड के तहत सहायता मिलेगी। क्लाइमेट चेंज फंड से भारत को भी फायदा होगा। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मांग है कि इस फंड से जिन देशों को फायदा मिलेगा उसमें चीन को बाहर रखा जाए, क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यही नहीं, चीन उन देशों की लिस्ट में भी शामिल है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। इस बात से चीन आग बबूला हो रहा है और चीन ने अमेरिका और उसके साथी देशों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज मंत्री शेरी रहमान ने इस कदम को मील का पत्थर बताया है। जिस तरह एक्सट्रीम वेदर के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, वो दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में धरती का वजूद खत्म हो जाएगा। देखिए, ये अमेरिका के फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं, जब कुछ दिन पहले निकोल चक्रवाती तूफान ने पूरे शहर में जमकर तबाही मचाई थी। भारी बारिश और तूफानी हवाओं के चलते कई लोगों की मौत हो गई। ग्लोबल वार्मिंग का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी जारी कर रखी है।